करेल के पास में एक गांव पड़ता है। एक छोरा एक भैया, बाकी नई शादी हुई के आई, पहली शादी। और पता है जैसे ही शादी हुई के आई ना, वो माँ का अकेला पूत था, एक ही बेटा था। लेकिन मैया उस भैया की शादी होकर के आई, जब शादी होकर के आई ना, और जब उसकी हल्दी रस्म हुई, तब माँ को, बहन को, भाई को बहुत खुशी थी। माँ सोच रही थी आज मेरा बेटा एक दिन दूल्हा बन करके जाएगा ना, अभी तो हल्दी चढ़ रही है, 2 दिन बाद दूल्हा बन करके जाएगा और मेरा बेटा मेरे घर में बहू लेकर के आएगा। ओहो, माँ को बहुत खुशी थी। और उस माँ का अकेला ही पूत था, अकेला ही बेटा था। मेरी माताओं, वो भैया गया शादी करने के लिए, शादी की खुशी सबको थी, लेकिन शादी करके वापस लौट करके आ गया, पत्नी को लेकर के घर में आ गया। लेकिन शादी के दूसरे दिन और वो भैया इस संसार से जुदा हो गया। बेचारे को ऐसा करंट लगा बिजली का, जो कि वो भैया इस संसार छोड़ करके चला गया। उस माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी, जिस माँ का अकेला वो पूत था, जो वो बेटा छोड़ करके चला गया। लेकिन मैं तो कहूंगा भगवान, कभी किस मैया को ऐसा दुख मत देना जो कि किसी माँ का पूत जवान अवस्था पर छोड़ करके किसी माँ को चला जाए। भगवान कभी किसी माँ को ऐसा दुख ना दे। मैं तो गोविंद से कहूंगा प्रभु, ऐसा दुख ना दे जो किसी मैया का पूत जवान अवस्था पर छोड़ करके चला जाए, या किसी बच्चे के माँ बाप उन्हें बचपन में छोड़ करके चले जाए। गोविंद बारे पे मरीन मात पिता और पूत न मरे जवानी में, मरीन मात पिता पुत्र न मरे जवानी में। को ना दे कि किसी मैया को पूत जवान अवस्था पर छोड़ करके चला जाए। अगर जो जिस माँ का पूत जवान अवस्था पर छोड़ करके चला जाता नहीं है, उस माँ के हृदय से पूछो, अगर जो भोजन बना रही होगी ना भोजन, तो भोजन बनाते समय अपने बच्चे की याद आ जाएगी। अगर जो आज मेरा बेटा होता, अपने बच्चे को बिठा करके भोजन कराती। आज उसी माँ के हृदय पर यही बीत रही है। और जिस बहन ने उस भैया के साथ में शादी की न, जो दुल्हन बन करके आई, उस बहन के दिल पर क्या गुजर रही होगी। प्रभु तेरी ये कैसी लीला अपरंपार है गोविंद। पुत्र
पे मरी न मात पिता जिया लाला न मेरे जवानी में मरी न पिता बेटा तुम मेरे जवानी में। विधवा न होवे जवानी में अरे तुम्हारा पिता विधवा न होवे जवानी में। भगवान किसी माँ को इतना दुख ना दे जो कि किसी मैया पोत छोड़ करके जवान अवस्था पर चला जाए।